आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। जितने विधायक रायपुर गए थे उन सभी के वोट ठीक है, उन्होंने कहा है। 2 विधायक कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी नहीं गए थे रायपुर। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, सब जानते हैं। हुड्डा के बयान से किरण चौधरी के वोट पर अब सस्पेंस गहरा गया है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि हुड्डा का किरण पर वार है क्या ये? तो आपको बता दें कि हुड्डा ने नहीं लिया किरण चौधरी का नाम, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं, जो बयान उनका सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जितने विधायक रायपुर गए थे उन सभी के वोट ठीक हैं। तो बच्चे कौन? 2 विधायक बचते हैं, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी, जो रायपुर नहीं गए थे। तो कुलदीप बिश्नोई ने तो पहले ही क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने पहले इस बात को मान लिया था। किरण चौधरी पर सवाल उठा है। मैंने तो शुरू से कहा था हमारे 31 हैं, हमारा नंबर सफिशिएंट है। 2 देख नहीं गए, एक ने तो ओपनली कह दिया, एक कौन है वो पता लग जाएगा आपको। अब उसने जान के किया अनजाने में किया, मैं ऐसा किसी को नहीं कह सकता हूं जब तक पूरी जांच नहीं आ जाए। अगर 30 आ जाते तो हम जीत जाते थे। तो ट्रेनिंग पे थे, वो तो सारे पास हैं भाई। वो तो इनमें से कोई फेल हुआ तो वो तो विवेक बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारे पास हैं। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरामन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सवाल यही है, क्या हुड्डा किरण पर वार कर रहे हैं? क्या यह निशाना किरण चौधरी की ओर है? हालांकि नाम नहीं लिया है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है, उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया कि रायपुर जाने वाले जितने विधायक थे, 29 के 29 विधायक जो है वो उनके नजरिए से पास है। उन्होंने जो वोट है वो बिल्कुल ठीक किया है। कहीं ना कहीं 2 विधायक ऐसे थे जो कांग्रेस से जो रायपुर नहीं गए थे, किरण चौधरी जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी, और कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस को अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई ने सरेआम कहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने इस बात को माना भी है और लगातार वो कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में शामिल भी रहे। जिस प्रकार का उनका बयान भी आया, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर मैं वोट डालूंगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की। उसके बाद जो है किरण चौधरी एक ऐसा नाम बचता है जो रायपुर नहीं गई, तो कहीं ना कहीं बिना नाम लिए किरण चौधरी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा निशाना साधते हुए नजर आए। निशाना साध रहे हैं, लेकिन रवि कालीरामन, किरण चौधरी की तरफ से क्या इस पर कोई बयान सामने आया है? क्योंकि वो शुरुआत से ही कह रही हैं कि उनकी वफादारी पर शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर किरण चौधरी की अगर बात की जाए तो वो लगातार ये कह रही कि मैंने किसी प्रकार की जो है वोट जो है वो गलत पोल नहीं की, ना बिल्कुल सही वोट पोल करके जो है राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बिल्कुल सही वोट पोल किया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किरण चौधरी का नाम सामने आ रहा है, लगातार किरण चौधरी को टारगेट किया, तो उसमें भी वो किरण चौधरी उन तमाम बयानों का, तमाम बातों का खंडन करते हुए नजर आती है। लेकिन हाल ही ये जो बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज आया, तो इस पर अभी तक किरण चौधरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कहीं ना कहीं वो ये जरूर कहती हुई नजर आई, कांग्रेस के प्रति वो लॉयल है और वफादार है, लगातार कांग्रेस में अपनी आस्था है और किसी प्रकार की इनकी तरफ से कांग्रेस में विश्वासघात जो है उन्होंने नहीं किया। तो ये सिर्फ आपकी जो फायदा लेने की जो बात है, वो कई ना कहीं आखिरी कांटा निकालने की जो बात है, वो ऐसी इस प्रकार की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। अगर चंडीगढ़ की राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी पर अब निशाना जो है वो साधा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिना नाम लिए किरण चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कर दिया, 29 विधायक रायपुर गए थे, 29 विधायक बिल्कुल। लेकिन ये जो बयान है, ये जो बड़ा बयान उन्होंने बिना नाम लिए दिया है, ये इशारा किस ओर कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बयान की बात करें तो बयान में उन्होंने साफ किया है कि 29 विधायक जो रायपुर गए थे उनके वोट बिल्कुल ठीक है उनकी नजर में। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी ही बचे। कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग जो है तक जाहिर है, कहीं ना कहीं बिना नाम लिए अब किरण चौधरी पर जो है वो निशाना साधा जा रहा है। और जो विश्वास उन्होंने जताया है बाकी सभी विधायकों पर, इस अटूट विश्वास के पीछे की वजह क्या है रवि कालीरामन? क्योंकि साफ तरीके से उन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी रायपुर गए थे उन्होंने सही वोट किए हैं, सभी के वोट ठीक हैं। बिल्कुल, देखिए अगर रायपुर जाने वाले विधायकों की बात की जाए तो उनकी तमाम विधायकों को बात की गई थी, दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली में एक बैठक थी, बैठक में तमाम विधायक शामिल हुए थे। उसके बाद तमाम विधायकों को रायपुर ले जाया गया।
और वहां करीब एक हफ्ते के आसपास तमाम विधायक रुके और आपसी बातचीत हुई। आपसी बातचीत के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये इस बात के आश्वस्त हैं कि रायपुर जाने वाले तमाम जो विधायक हैं, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दिन के लिए रायपुर पहुंचे थे, तो उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि तमाम जो विधायक जो रायपुर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनकी तरफ से जो वोट है वो बिल्कुल ठीक पोल किया गया है। बाकी जो प्रभारी विवेक बंसल हैं उनको पता है, वो अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करें। अब ऐसे में अगर ये बात सही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो भी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, अगर वो सच है, तो क्या किरण चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या रवि? अगर बात की जाए, हाईकमान को इस बात पर फैसला लेना है किस प्रकार से पूरी जो वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग हुई है या जो वोट कैंसिल हुआ है वो जानबूझ के वोट कैंसिल किया गया है या गलती से हुआ, इस बात पर भी जो है कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का वो चर्चा करेगा। उसके बाद जो है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है किस प्रकार से अगर जानबूझ के अगर ये वोट कैंसिल किया गया है। तो हालांकि जिस प्रकार से नाम आना है, हालांकि पहले नाम जो है प्रभारी विवेक बंसल है कि तमाम विधायकों ने उनको वोट दिखाया था पोल करते हैं, उनको पता है कि होना चाहिए कि किस विधायक ने जो है वोट जो वो गलत पोल किया है या फिर उसमें गलती की है। तो ऐसे में पहले जांच होगी, जांच के बाद ही कोई आगे की बात जो है वो निकल करके सामने आएगी। किरण चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कोई और विधायक। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका हरियाणा न्यूज पर। अभी जिस तरह का बयान भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से आया है उसको कैसे लिया जाए सर, हम कैसे समझे उस बयान को? क्या सीधे सीधे किरण चौधरी पर निशाना साध रहे हैं? संपर्क शायद टूट गया है, दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं दरअसल भूपेंद्र हुड्डा ने कहा क्या कुछ है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर उनका यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जितने विधायक रायपुर गए थे उन सभी के वोट ठीक हैं। 2 विधायक कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी नहीं गए थे रायपुर, तो ऐसे में वो किस और इशारा कर रहे हैं? अगर रायपुर जाने वाले सभी के वोट ठीक हैं तो कुलदीप बिश्नोई ने तो पहले ही क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार कर ली है, बचा कौन? किरण चौधरी। तो किस और इशारा कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा? सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है एक बार फिर से। कहा था हमारे 31 हैं, हमारा नंबर सफिशिएंट है। 2 देख नहीं गए, एक ने तो ओपनली कह दिया, एक कौन है वो पता लग जाएगा आपको। तो अब उसने जान के किया अनजाने में किया, मैं ऐसा किसी को नहीं कह सकता हूं जब तक पूरी जांच नहीं आ जाए। अगर 30 आ जाते तो हम जीत जाते थे। तो ट्रेनिंग पे थे वो तो सारे पास हैं भाई, वो तो इनमें से कोई फेल हुआ तो वो तो विवेक बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारे पास हैं। और देखिए आपने सुना ये बयान, हालांकि भूपेंद्र हुड्डा यहां पर यह भी कह रहे हैं कि अब जान के किया या अनजाने में किया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर सभी वोट करते तो हम जीत जाते। रवि, इशारा तो कर दिया है उन्होंने सीधा सीधा, लेकिन यह भी कह दिया है कि अब जानबूझ के ऐसा किया गया है या अनजाने में किया गया है ये मैं नहीं कह सकता। फौज में लगाना कोई किसी के हित में नहीं और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अपने सहयोगी से भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बड़ा बयान सामने आया है। रवि, आप जुड़ गए हैं, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो मैं सवाल करूं। रवि देखिए, इशारा तो उन्होंने कर दिया है, साफ साफ ही कर दिया है, लेकिन इस बीच उन्होंने ये कहकर भी खुद को बचा लिया है कि अब जान के किया गया है वोट ऐसे या अनजाने में हो गया, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है तो उनका ये कहना लाजमी है कि जानबूझ के किया है या अनजाने में ये वोट जो है वो कैंसिल हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपना पल्ला भी झाड़ा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 29 विधायकों रवि कालीरामन आप बने रहिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, कैसे देखें हम इस बयान को? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जितने विधायक रायपुर गए थे उन सभी के वोट ठीक हैं, बचा कौन? कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी। कुलदीप बिश्नोई पहले ही साफ कर चुके हैं, क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार कर चुके हैं। इसको मिसप्रिंट ना किया जाए, इसको ऐसे समझा जाए कि 29 वोट हमें मिले
क्योंकि ये विषय जो है उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये विषय जो है विवेक बंसल जी इसका सही जवाब दे पाएंगे, और ये जिस दिन जवाब देंगे उस समय आपको पता लग जाएगा सबको, ये जांच का विषय है, ये बात बोली उन्होंने। नहीं, जांच का विषय है वो ये कह रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह से वोट दिया गया या अनजाने में हो गया, ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन सर इशारा तो कर दिया ना उन्होंने। तो वो वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना कि किसने क्या किया, जानबूझ के हुआ, गलती से हो गया, किस तरह से हुआ। जो आदमी इस बात का जिससे किया है ये वोट गलत, वो उससे पूछा जाएगा, वो हमारा ही तो एमएलए होगा, उससे पूछा जाएगा, उससे लेकिन रायपुर जाने वाले विधायकों पर उन्हें पूरा भरोसा है। वो कह रहे हैं रायपुर जाने वालों ने एकदम ठीक किया है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, रायपुर जाने वालों ने किसी ने कोई गलत काम नहीं किया। तो सर बचा कौन फिर? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। वो भी ये हुड्डा साहब ने भी यही बात कही कि वो जांच का विषय है कि किसका वोट कैसे खराब हुआ, उसको ये पूछा जाएगा। ये विवेक बंसल जी की विवेक के ऊपर, उनकी इंक्वायरी के ऊपर डिपेंड करेगा सारी बात कि किसका वोट खराब हुआ। क्योंकि हमारे विधायक तो हमारे विधायक है, अगर किसी से कोई गलती हुई है या कुछ भी हुआ है तो वो उससे पूछ के फिर ही बताया जाएगा ना ये कौन है। नहीं सर, लेकिन रायपुर जाने वाले अगर सभी विधायकों ने ठीक किया है ये आप जानते हैं और आप ये कह भी रहे हैं, पूरी गारंटी आप इस बात की दे रहे हैं। नहीं, उसपे यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि जो रायपुर गए थे उनके साथ सबने वोट डाले हैं, लेकिन जिसका भी वोट खराब हुआ है, किसी गलती से हुआ है, किससे हुआ है, वो बात चेक करने की जरूरत है। लेकिन 29 विधायकों ने वोट डाला है और 29 हमको मिले, ये बात कही उन्होंने। जो तीसरा है वो कौन है और वो क्या है, वो विवेक बंसल जी बताएंगे। नहीं, लेकिन उनके बयान से सर ये समझ आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि रायपुर वालों के सबके ठीक हैं, कांग्रेस के पक्ष में ही है। अगर आप उस बयान को किधर से मर्जी ले जाएं, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि जो 29 विधायक है, हमें 31 वोट मिलते थे, एक ने अपना वोट जानबूझ के उधर डाला, लेकिन हमारी 30 में जीत हो जाती। 30 में से एक विधायक की गलती हुई है या उसके गलती के कारण बचा है टिक, या उसकी किस वजह से वोट खराब हुई है, ये हमारा विवेक बंसल जी इस बात का आंकलन करके रिपोर्ट जो है हाईकमान को दे रहे हैं। हाईकमान इस पे फैसला करेगा और उस बारे में बताएगा कौन आदमी था और किससे वो गलती से हुई है या इंटेंशनली की है, जो भी होगा वो बताया जाएगा। चलिए ठीक है केवल जी, शुक्रिया आपका। साथ ही रवि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान तो सामने आ गया है, अब उसको किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रायपुर जाने वालों के वोट ठीक हैं, तो अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि फिर खराब किसका हुआ है।